अब देखिए कि हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन टॉपिक। फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो किसी भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखना फैक्टराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 20 है, तो 20 का इसको फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो क्या कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। एलसीएम की तरह इसका कर लेंगे। जैसे 20 है तो सबसे पहले लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना है। 2 से हो जाएगा 2 10 जा, फिर 2 से क्या हो जाएगा 2 5 जा, और फिर 2 से तो अब नहीं होगा, 5 से होगा तो 5 1 जा। ठीक है, तो यही जो है इसका क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, यानी कि जितना भी होता है इसका जो फैक्टर्स हुआ क्या क्या निकला 1 2 2 और 5, तो यही हो गया 1 2, ठीक है, और ये 2 फिर 5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू उतना आ जाना चाहिए, समझ गए। उसी में है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन भी वही चीज़ है। इसमें भी क्या करना है कि जितना भी फैक्टर्स होगा किसी नंबर का, तो उसी के यानी कि फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में जैसे यही है, तो इसका एग्जांपल एक दूसरा ले लेते हैं। मान लीजिए कि 60 ले लेते हैं। ठीक है, राइट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 का क्या होगा, तो इसका भी ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, तो 60, तो ये 2 से पहले डिवाइड हो जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 जा, फिर 5 1 जा 5। तो इसका क्या क्या हो गया, इसमें कहता है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ध्यान रखिएगा इसमें 1 को नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि नंबर फैक्टर्स तो लेंगे लेकिन प्राइम लेंगे। नंबर होगा लेकिन प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 है प्राइम नंबर, ये 2 है, 3 भी है, 5 भी है। इसमें से कोई ना कंपोजिट है ना ही कोई दूसरा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें 1 को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, बट लेकिन इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को नेगलेक्ट कर देना है। वैसे भी उसको लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक कहता है प्राइम नंबर शुड बी प्राइम, नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना है, समझ गए। अब देखिए कि HCF, ठीक है, HCF इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसमें क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या। अब जैसे मान लीजिए कि कहेगा कि राइट द HCF ऑफ सपोज 3 एंड मान लीजिए 30 एंड 20 ले लिए। ठीक, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो देख लीजिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 30 और 20 को लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 30 का इसका फैक्टर्स कौन कौन सा है सो लिख लीजिए। तो 30 का फैक्टर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और क्या होगा 10 होगा, एक 15 होगा, और दूसरा खुद 30 होगा। इतना सारा फैक्टर्स 30 का है। 20 का भी आप फैक्टर्स लिख लीजिए। तो एक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, एक 10 होगा, और एक क्या हो जाएगा खुद 20 हो जाएगा। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लार्जर वैल्यू कौन सा है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, सबसे हाईएस्ट 1 तो लिस्ट नंबर है, उसके बाद देखिए 2, यहाँ 3 4 5 6 7 5, यानी कि 10 और 10। इसके बाद तो कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन जो नंबर है ये 10 मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए HCF ऑफ क्या हो जाएगा 30 एंड 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई सा भी रहे, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 4 एंड 18, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देख लीजिए आप इसको क्या कीजिए, इसका भी 4 का लिख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन पहले फैक्टर से लिख लीजिए। तो 1 होगा, 2 होगा, एक खुद 4 होगा। इसी तरह से
18 का लिख लीजिए, तो 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा, फिर खुद 18 होगा। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा नंबर ज़्यादा मैच हो रहा है। तो एक तो 1 हो रहा है, एक 2 हो रहा है। तो 1 तो लिस्ट नंबर हो गया, तो 2 हाईएस्ट नंबर हो गया। उसके बाद ना इधर कोई नंबर कोई मैच हो रहा है, ना ये इसमें किसी में भी मैच नहीं हो रहा है, बस एक मैच हो रहा है तो 2। इसीलिए क्या हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, इज 2। यही हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में? तो अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या, तो LCM, समझ गए। इसी तरह कुछ और भी एग्जांपल ले लीजिए। कहेगा मान लीजिए कि फाइंड दी HCF ऑफ मान लेते हैं कोई सा भी वैल्यू आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 42 एंड 24। एक मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया, ये 2 नंबर्स। अब इसका HCF फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, 42 का फैक्टर्स लिख लेना है। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो फैक्टर एक तो खुद 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, लास्ट में इवन नंबर है, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ओके, क्योंकि 4 to 6 ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, फिर 7 से हो जाएगा, ठीक है, फिर एक 14 से हो जाएगा, फिर 21 से हो जाएगा और एक खुद 42 से हो जाएगा। इसी तरह से 24 का भी आप फाइंड कर लीजिए। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और एक खुद 24 हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहता है, तो सबसे लार्जर कॉमन फैक्टर होना चाहिए, यानी कि मिला हुआ नंबर, सेम नंबर 42 में भी और ये 24 में भी। तो इस दोनों में देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में एक तो 6 मैच हो रहा है दोनों में, और कोई नंबर मैच हो रहा है लार्जेस्ट में। इसके बाद 7 24 है, फिर 8 12 24 है, हाँ यहाँ 42 है, तो एक यही नंबर मैच हो रहा है, ठीक। देयरफॉर इसका जो HCF हो जाएगा, HCF ऑफ 42 एंड 24 इज क्या हो जाएगा, 6। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से फाइंड कर लेंगे आप लोग HCF। और LCM की बात करें तो LCM मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। तो मान लीजिए कि हम एक कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल कि फाइंड द LCM ऑफ 4 एंड 6। मान लेते हैं कि मैंने इसका ले लिया, LCM फाइंड करना है मुझे, तो इसका पहले तो मल्टीपल आपको निकालना होगा। तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, एक तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर इसी तरह से चलेगा, 4 7 जा 28। इस 6 का फाइंड कर लीजिए, तो 6 का इस तरह से चलते रहेगा। 6 का भी आप फाइंड कर लीजिए, तो जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और इस तरह से चलते रहेगा। इसमें कहता क्या है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। जो कॉमन का मतलब होता है जो इसमें भी हो इसमें भी हो, यानी कि इसके फैक्ट मल्टीपल में भी हो इसमें भी हो, सेम नंबर, ठीक है। तो आपको छोटा से छोटा नंबर में देखना है कि कौन सा नंबर मैच हो रहा है। तो आप देखिए कौन सा नंबर मैच हो रहा है, ना 4 4 नहीं, 8 12 नहीं, 12, हाँ यहाँ क्या हो रहा है, 12 मैच हो रहा है, नहीं दोनों में 12 मैच हो रहा है, सबसे छोटा नंबर में। लार्जर में तो वैसे 24 भी मैच हो रहा है, और आगे भी चलेंगे तो भी मैच हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा कहता है, लोवेस्ट मतलब होता है छोटा। तो इसीलिए इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा आंसर।
तो बच्चों इस तरह से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लोगे। अब हम लोग देखते हैं दो मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। पहला तो डिवीजन मेथड और दूसरा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ कैसे हम लोग फाइंड करेंगे दो मेथड से, वो मैं बता रहा हूँ आपको, और एलसीएम तो आपने सीख ही लिया, और उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे वो भी हम आपको अब दिखाएंगे। इसमें देखिए आप, तो देखिए अब है कि डिवीजन मेथड से, ठीक है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक ले लेते हैं 12 एंड 18। इसका जो है डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो सिंपली आपको करना क्या है, तो इसमें डिवीजन मेथड है तो पहले कंपेयर कर लेंगे। सिंस 12 इज स्मॉलर देन 18, 18 से 12 छोटा है, इसीलिए 12 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको, 18 को। ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट 1 टाइम में लगेगा, तो 12 बन जा 12, कितना बचेगा अब 6। अब तो नहीं डिवाइड, अब तो इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो डिविडेंड है, डिविजन है सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा अब 12। ठीक है, तो जब ये यहाँ आ गया तो अब इस ये जो इसका रिमाइंडर बचा था, यही रिमाइंडर इसका ये हो जाएगा, क्या चीज़, डिवीजन हो जाएगा। तो इससे डिवाइड कीजिए तो 6 2 जा 12, तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करे वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का 6 हो जाएगा। देखिए मेथड आप कोई सा भी यूज़ कीजिए मैथमेटिक्स में, आंसर विल बी सेम, आंसर एक जैसा होगा, बिल्कुल होगा। वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे 12, तो 12 का क्या होगा, तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले, क्या क्या हो सकता है। तो इसका तो एक हो जाएगा कि 1 खुद हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। एक नहीं, ये सब इसका फैक्टर्स होगा नहीं, बट इसमें क्या कहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसे नहीं लेना है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपली ऐसे साइड में क्या करना है, एलसीएम की तरह इसको डिवाइड कर लेंगे। 12 जैसे 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 1 जा, इतना आया, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, समझ गए। ठीक इसी तरह से फिर कितना है, 18 है ना, 18 है, तो 18 को भी हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे, जैसे 18 का कर लीजिए, तो 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा, इसका भी आया 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब आपको क्या करना है, दोनों में देखना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू 3, ये मैच हो रहा है, दोनों में है 3 3 नहीं है, और क्या है इसमें, ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन, तो जो इसमें कॉमन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जो कॉमन नंबर आएगा उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 2 जो दोनों में मैच हो रहा है, और एक हो रहा है 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 6। देख लीजिए दोनों का आंसर क्या है, सेम आ रहा है, समझ गए। तो इस तरह से फाइंड कर लीजिएगा, समझ गए। और दूसरा भी एग्जांपल हम लोग लेके देख लेते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं, मान लीजिए इसमें तो 2 नंबर था, अब 3 नंबर्स आ जाएगा, तब उसका कैसे आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, कहेगा कि फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए 12 18 एंड 36 ले लेते हैं, ये 3 नंबर है जिसका आपको क्या करना है, एचसीएफ दोनों मेथड से निकालना है। तो सिंपली पहले इसमें 2 नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सिंस 2 नंबर को कंपेयर कर लीजिए पहले, 12 इज स्मॉलर देन 18, इसीलिए क्या हो जाएगा, 12 से 18 को डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 6 हो जाएगा। अब ये 12 यहाँ आएगा, तो 6 2 जा 12, ठीक है, तो 6 आया एचसीएफ, ठीक ना, इसका जो है एचसीएफ निकल गया 6। तो अब इस एचसीएफ से और इस थर्ड नंबर को, इस दोनों का एचसीएफ निकाल लेना है, तो दोनों का एचसीएफ निकालिए।
अगेन इसका निकाल लीजिए सिंस 6 इज स्मॉलर देन 36, इसीलिए 6 से हम लोग 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। फिर भी ये 6 ही पूरा कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, मतलब HCF दोनों का क्या निकला 6 ही निकला, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर भी HCF 6 से होगा। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे फाइंड करेंगे सो देखिए, तो 12 का, फिर 18 का और फिर 36 का, दोनों का आपका क्या कीजिए निकाल लीजिए तीनों का। जैसे 12 का क्या हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। फिर इसी तरह से निकाल लीजिए आप 18 का निकाल लीजिए 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। फिर निकाल लीजिए आप 36 का क्या हो जाएगा 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो सबका आप लिख लीजिए 36 का जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर इसका 18 का लिख लीजिए जैसे क्या है तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फिर 12 का तो 2 इंटू 2 इंटू 3। सब में आपको मैच क्या हो रहा है, तो देखिए पहला तो एक तो ये 2 मैच हो रहा है तीनों में, और क्या मैच हो रहा है और कुछ है 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 तो मैच हो रहा है ना, एक ये हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तो इसमें तीनों का एक ही लेना है, ध्यान रखिएगा तीनों नंबर का एक ही नंबर लेना है। तो HCF क्या हो जाएगा ये 2 और ये 3 इक्वल टू 6। तो बच्चों किसी भी मेथड से आप सॉल्व करोगे आंसर सेम ही आएगा, चाहे वो 2 नंबर्स का हो या 3 नंबर्स का हो, कितना का भी हो। चलिए अब हम लोग LCM देखते हैं कि LCM कैसे फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग LCM देखते हैं कि LCM दोनों मेथड से कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो डिवीजन मेथड से, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से देखते हैं, सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द LCM ऑफ 42 एंड 63। ये 2 नंबर मैंने ले लिया, ठीक है, 42 एंड 63 दोनों का LCM फाइंड करना है, एक तो डिवीजन मेथड से, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ऐसे क्या करना है, सिंपली इसका 42 लिख लेंगे 63 कॉमा और इसको डिवाइड कर देंगे, समझ गया। पहले लिस्ट नंबर छोटा नंबर से, तो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, एक ही नंबर होगा, दोनों क्या हो जाएगा 3 से, तो 3 से आप डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 14 3 जा और ये 3 1 जा 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा 7 से, तो 7 2 जा 14 और फिर ये हो जाएगा 7 3 जा 21। फिर आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये फिर 3 से कर दीजिए, ठीक ना। तो LCM कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए LCM इक्वल टू क्या करना है, इस सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 हुआ ना, 2 3 2 जा 6 6 3 जा 18 18 7 जा 126 निकल गया। सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लीजिए, तो जैसे 42 है तो 42 का क्या क्या हो सकता है सो देख लीजिए पहले। तो 42 2 से 21, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1, ठीक है। इसी तरह से फिर 63 का, तो 63 का भी निकाल लीजिए, तो 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से क्या हो जाएगा 3 7 जा, फिर 7 1 जा, ठीक ना। तो ये निकल गया 63 का, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7 और इसका हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। तो बच्चों इसमें क्या करना है, जो नंबर मिलेगा मैच होगा उसका सिंगल नंबर लिखना है। तो जैसे देखिए एक 3 मैच हो रहा है, इसका सिंगल नंबर लिखना है, ठीक है, और एक 7 मैच हो रहा है तो इसका भी एक 7 लिखेंगे, ठीक ना। अब बाकी जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 7 जा 21 इंटू ये कितना हो गया 6, तो देख लीजिए 6 1 जा 6 6 2 जा 12, सॉरी 12। तो दोनों का आंसर क्या निकला, सेम निकला। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो नंबर मैच हो रहा है उसका सिंगल नंबर लिखेंगे, ठीक ना। अब बाकी जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपली आपका LCM निकल जाएगा।
तो आप दोनों मेथड से आप समझ गए कि एलसीएम कैसे दोनों मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिमिलरली एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने दोनों मेथड बता दिया है, तो आप किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो। देखिए बच्चों, और भी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए लेट ए एंड बी आर एनी टू नंबर्स देन क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक ना, दोनों के एचसीएफ इनटू हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। यानी कि यदि कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, सपोज एक ए और बी के जगह पे कोई भी एनी नंबर है, कोई भी दो नंबर्स है, तो दोनों नंबर का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट उसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल में होगा। समझ गए? तो इससे फार्मूला वी विल क्रिएट सम फार्मूलाज फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। तो कैसे होगा सो देखिए ध्यान से। तो इसका मतलब फर्स्ट फार्मूला ये क्रिएट हुआ कि ए इंटू बी, कोई भी दो नंबर का, इसी का क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ ए और बी। ओके, ध्यान रखना है। सेकेंड फार्मूला, सपोज वी हैव गिवन दैट फर्स्ट नंबर, second number and HCF, then if we have to find LCM of these two numbers, then what will happen? So look at here, LCM of A and B is equal to हो जाएगा, मतलब हम लोग जब LCM निकालेंगे तो क्या करना है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट HCF से डिवाइड कर देना है। इट मीन्स A इंटू बी बाई HCF ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली सपोज यदि दोनों नंबर ये दिया हुआ है और इस बार क्या है कि मान लीजिए एलसीएम दिया हुआ है, तब आपको एचसीएफ फाइंड करना हो, तब आप कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल सा फॉर्म है इसका कि जब आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये दोनों हो जाएगा। सपोज कि ये दोनों चीज़ दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, और कोई एक नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपको ये दूसरा नंबर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा कि ये सेकंड नंबर जब फाइंड करेंगे तो दोनों के ये डिनोमिनेटर में ए आ जाएगा, मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपॉन ए हो जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको ए इस बार बी दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तब अगर ए फाइंड करना हो तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी के जगह ए रख लेंगे, ए को यहाँ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अब बाई बी हो जाएगा। सो ये चार फार्मूला आप याद रखिए, आपको क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा बेहतर होगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल फॉर दिस प्रॉपर्टी, तो उससे ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए कैसे होता है, हम लोग एक एग्जांपल के मीडियम से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं कि कुछ इस फार्मूलाज को सेटिस्फाइड करने के लिए। सपोज मान लीजिए कि एक फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर मान लीजिए कि दिया हुआ है 10, ठीक है, 10 दिया है। एंड सेकंड नंबर जो दिया है, मान लीजिए सेकंड नंबर फाइंड करना है, समझ गए। और एचसीएफ इसका है
कि 2 एंड LCM इज इक्वल टू 30। सपोज एक एग्जांपल मैंने ले लिया, तो आपका ये सेकंड नंबर आप कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया, फॉर्मूला में लिखा भी था कि जब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना हो तो क्या करना है, SCF ऑफ AB, यानी दोनों नंबर का CF आई इंटू LCM ऑफ क्या होता है, दोनों नंबर बाय फर्स्ट नंबर A। तो वैसे ही करना है इसमें भी कि जो सेकंड नंबर हम लोग फाइंड करेंगे तो SCF और LCM के प्रोडक्ट को क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 10 3 जा 30, इट मीन्स कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 26 हो गया। सिंपल सी बात है। कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि मान लीजिए इसमें दिया हुआ है कि SCF इक्वल टू 4 एंड फर्स्ट नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर मान लीजिए जिसको हम लोग A बोलते हैं, तो A सपोज कि 8 है एंड सेकेंड नंबर B, इट मीन्स मान लीजिए ये सेकेंड नंबर है 16, तो आपको LCM फाइंड करना है। तो LCM कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल सी बात है, वैसे ही कर लेना है। जब हम लोग LCM फाइंड करेंगे तो LCM क्या करना है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट को SCF से डिवाइड कर देंगे। फार्मूला आप बच्चों देख लेना, ध्यान से देखोगे कैसे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो LCM इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो सॉरी ये 8 इंटू 16, अब बाय क्या हो जाएगा SCF, तो 4 है तो 4 2 जा 8, तो 2 इंटू 16 इक्वल टू 32 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो फिर आप लोग आगे सॉल्व कीजिए चैप्टर 2 को, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप हमें मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स को क्लियर किया जाएगा।